दोस्तों, आज आपके लिए ले आया हूँ आखिरी मकसद राधा कॉमिक्स ये इसका कवर चित्र है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 5। पुलिस गार्ड पूरी सतर्कता से चौकसी कर रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 5 में विक्रांत नाम का एक युवक इलाज चल रहा था। मैं बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ तक तो आ गया। अब मुझे यहाँ से भागने का इंतज़ाम करना चाहिए। सिस्टर जल्दी आओ, सिस्टर जल्दी आओ, मरीज़ मुझे पुकार रहा है। इंस्पेक्टर साहब, सॉरी मैडम, आप अकेली अंदर नहीं जा सकती। बहुत खतरनाक अपराधी है, उसे उम्र कैद की सज़ा है। आप हिफाजत के लिए मेरे साथ चलिए। ओके, कम ऑन। और दूसरी तरफ राजपुर शहर के अंडरवर्ल्ड माफिया बेताज बादशाह बागले। साथियों, विक्रम ने अपने जेल से फरार होने का प्रबंध कर लिया है और आज कल में वह फरार हो जाएगा। वह कैसे बॉस? विक्रम बीमारी का नाटक करके महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के रूम नंबर 5 में आ गया है। वहाँ से वह शीघ्र ही फरार हो जाएगा और हमारे सिर पर मौत बनकर टूट पड़ेगा। बॉस, तो क्यों ना हम उसे वहीं पर जाकर ख़त्म कर दें? हाँ, सिर्फ यही एक शख्स बचा है जो दीनानाथ के परिवार की, बाकी तो हमने मौत के घाट उतार दिए। टाइगर, तुम कुछ आदमी लेकर वहाँ उसे ख़त्म कराओ। जो हुक्म बॉस। और उधर क्या बात है विक्रम, तुम चीखे क्यों? तभी छटाक धड़। इंस्पेक्टर संजय रिवॉल्वर पता इससे पहले ही तड़ाक अब रिवॉल्वर विक्रम के हाथ में थी। अगर कोई आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा फिर। और तभी नर्स ने अलार्म बजा दिया, जिससे सुनकर गार्ड चौकन्ने हो गई। लगता है कैदी भाग निकला है। आओ देखते हैं, गोली मार दो। बड़ा खुकार मुजरिम है। हाँ, उसने सरेआम विधायक को राम स्वरूप को हत्या की थी। अचानक ही सामने दिखा वहरा डरा बंदूक ने सोले गुले, मगर अब मुझे अब तुम नहीं पकड़ सकोगे। वह भाग गया है, भागता चला गया। और देखो, वह सामने कोई भागता चला रहा है। इधर रोड पर टाइगर आ रहा था। यह तो वही विक्रम है। लगता है तुम हॉस्पिटल से निकलने में कामयाब हो गई। हम पर हमारे हाथ नहीं बचेगा। गाड़ी रोको। विक्रम की आंखों में तेज लाइट चुंधी आ गई। अचानक उसके पास आकर कार रुकी और चीते की फुर्ती से टाइगर अपने साथियों सहित बाहर आ गया। विक्रम, अपने खुदा को आखिरी बार याद कर लो। टाइगर, शायद बंगले में भागने में बारे में पहले ही संदेश हो गया था, तभी तो अपने गुंडे भेज दिए मुझे ख़त्म करने के लिए। देखो टाइगर, मेरे रास्ते में मत आओ। मेरी दुश्मनी सिर्फ बागले से है, उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। और तुम हमारे पास को ख़त्म करने चाह रहे हो, लेकिन लेकर जिंदा नहीं रह सकते। ये हमें कतई मंजूर नहीं है। साथियों, फायर। और अचानक सभी की रिवॉल्वर कर दाएँ, मगर वह छलावे की त्रियाँ उछल गया और जब नीचे आया तो ताएँ ताएँ ठाएँ। और फिर इससे पहले की रिवॉल्वर संभाल पाते धाएँ। और फिर विक्रम ने स्वर अंश को उठा। टाइगर, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं व्यर्थ में खून खराबा नहीं करना चाहता। मेरी दुश्मनी सिर्फ बागले से है और मैं उसे मार कर ही रहूँगा। अगली दफ़ा तुम लोग मेरे रास्ते में रुकावट बनने आए तो तुम्हें भी नहीं बख्शूँगा। और अगले ही पल काल अंधकार को चेतती चली गई। टाइगर, वह हमें मात दे गया। टाइगर की सेहत पर शाह और मात कोई फर्क नहीं पड़ता।
उधर हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर ने सूचना भेजी, सर वागले क्या बकते हो संजय? हाँ सर, मैं उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश की पर वह हाथ नहीं आया। सुनो, सारे शहर में पुलिस के आदमी फैला दो और विक्रम दिखाई दे तो उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करो, और अगर हाथ ना आए तो समझ गए ना? जी सर। अगली सुबह पर इंस्पेक्टर राजपुर की सड़कों पर विक्रम की तलाश करती रही। कोई सुराग मिला नहीं? नो सर। और विक्रम कैदी के लिबास से निजात पाकर एक शोरूम के निकट था। कैद के लिबास हर व्यक्ति मुझ पर शक करता। अब ठीक है। तभी विक्रम, सर विक्रम, और इंस्पेक्टर अलग फाड़ कर चीखा, रुक विक्रम, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। पुलिस। विक्रम स्थिति भाग गया। लगता है सारे शहर में पुलिस मुझे पकड़ने के पीछे पड़ी है। तभी इसके पैर में गोली लगी है, पकड़ो उसे। ओह, लगता है मेरा मकसद पूरा नहीं होने पाएगा। अचानक एक कार बड़ी तेजी से अंदाज में आई, क्यों, और उसे पकड़कर अंदर खींच लिया और फिर सड़क की छाती रोनती हुई चली गई। सर घायल विक्रम को ले उड़ी। सर बेकार है गोली भी चलाना, वह गोलियों की रेंज से दूर चला गया। उधर वागले चीख रहा था, तुम चार आदमी उस अकेले अदने से छोकरे को पकड़ नहीं मार सके। बास वह छोकरा बहुत शैतान है, बिजली की तेजी से फुर्तीला है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे उस छोकरे की लाश चाहिए और उसकी लाश लेकर आएगा मैं उसे 25,000 रुपये इनाम दूंगा। बास सिर दी, उसकी लाश आपके कदमों में होगी। और फिर बाहर निकल कर आए। आखिर बास इतना खौफजदा क्यों है? क्योंकि आदमी सिर पर कफन बांधने कर किसी को मारने की ठान लेता है तो यमराज भी उसे खौफ खाता है। और बास तो वो इंसान विक्रम बास के सिर पर कफन, बास को मारने के लिए कसम खाई है। उधर विक्रम, तुम्हारे टांग में गोली निकाल कर सिर दी घाव पर मरहम पट्टी हो जाएगा। विक्रम, तुम्हारा नाम क्या? तुम मेरा नाम भी जानते हो, और हाँ, और आज वह शख्स तुम्हारा नाम जान गया है जो वागले का दुश्मन है। क्या तुम भी वागले को मारना चाहते हो? कौन हो तुम? मुझे पीटर कहते हैं। वागले की भांति मेरा भी एक गैंग है, लेकिन वागले का गैंग के सामने बहुत छोटा है। वह चाहता है कि मैं उसके अंडर रहकर काम करूं, जो मैं चाहता नहीं, क्योंकि वागले तरस, अफीम, स्मैक आदि स्मगलिंग करके शहर के लोगों को जहर फैला रहा है, लेकिन हमारा धंधा केवल सोने की स्मगलिंग तक ही सीमित है। मैं वागले के नशे के धंधे से विरुद्ध हूँ, इसलिए समय समय पर कई बार हमारे माल पर हाथ साफ कर चुका है और अब उसका अंत चाहता हूँ। बोलो, तुम मेरे साथ दोगे? वागले का अंत करने के लिए मैं किसी शैतान का भी साथ देने के लिए तैयार हूँ। तुम तो इंसान हो पीटर, और तुम मेरी जान बचाई है। पर क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि मिस्टर वागले की जान के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हो? वागले वह शैतान है जिसने मेरा सारा परिवार उजाड़ दिया। मेरे पिता इस शहर के विधायक का चुनाव लड़ने के लिए खड़े थे। उनके प्रतिद्वंदी राम स्वरूप बड़े ही नीच आदमी था। एक दिन राम स्वरूप का फोन आया, दीनानाथ, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, आप चुनाव में अपना नाम वापस ले लें। राम स्वरूप, राजनीति को तुम जैसे लोगों का बदनाम कर रखा है, तुम्हारे विरुद्ध अवश्य लड़ूंगा। किसका फ़ोन था पिताजी? राम स्वरूप का। वह चाहता है मैं उसके विरुद्ध न खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि वह जानता है अगर मैं चुनाव में खड़ा हुआ तो उसकी हार निश्चित है। ओह,
और दूसरे दिन मेरे पिताजी जनता के संबोधित कर रहे थे और तभी एक कार सामने से आई और उसमें मौत बरसात की चली गई। दाएँ दाएँ दाएँ। पिताजी, बेटा यह ज़रूर राम स्वरूप के इशारे पर हुआ है। क्या बात है माथुर साहब? पिताजी की मौत के बाद जब मैं घर आया तो चौंक पड़ा। यह सब मारे गए बेटा। तुम कुछ लोग आए और बंगले पर बम से उड़ा दिया। नहीं, किसी ने मुझे बताया कि वह वागले शहर का कुख्यात मुजरिम है और राम स्वरूप को मैं वागले को नहीं छोड़ूंगा। आखिर अगले दिन मैंने राम स्वरूप को भरी सभा में गोलियों से छलनी कर दिया। मेरे परिवार और हत्यारे को जीने का कोई हक नहीं है। इससे पहले मैं भाग पाता पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और फिर अदालत ने मुझे उम्र कैद की सजा दी। अब आज़ादी और वागले की मौत आखिर मकसद है। विक्रम वागले की मौत का अवश्य होगी, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत कठिन है। उसके कई प्लान बनाकर बिल से बाहर निकालना होगा, लेकिन हमें उसके आने वाले 3 करोड़ रुपये की स्मैक पर हाथ साफ करना होगा। मैं तैयार हूँ। उधर बासकल माल डिलीवरी आ रही है, आप नहीं चलेंगे? नहीं टाइगर, तुम माल डिलीवरी तुम ही कर लेना। दूसरी तरफ राजपुर के सागर पर आपका माल आ गया है टाइगर। थैंक यू जोसेफ। उधर शिप में कुछ लोग चढ़ रहे थे। ध्यान से विक्रम, मैं सावधान हूँ। और वे शिप पर एक कौन हो जाएं। तुम्हारी शिप पर गोली चलने की आवाज़ आ रही है। गोली? जोसेफ भागकर वापिस। कौन है शिप पर? लेकिन तभी जोसेफ की ओर एक शोला आया। साथियों, गने संभाल लो, कोई भी हमारा माल लेकर उड़ना नहीं चाहिए। फिर टाइगर व उसके साथी शिप पर गोलियां बरसाने लगी और विक्रम ने गोली चला रही है। मेरी मानो तो इस जहाज को ही उड़ा दो, क्योंकि स्मैक हमारे किसी काम की नहीं। फिर पीटर ने बम लगा दिया। विक्रम चलो, 2 मिनट बाद यह शिप उड़ जाएगा। और विक्रम पीटर नहर सागर में कूद गई और मोटर बोट से काफ़ी दूर निकल आए। लेकिन उधर गोलियां चलानी बंद क्यों हो गई? जाकर देखो, शायद शिप पर क्या हालत है। लगता है टाइगर वे मारे गए हैं। टाइगर के साथी शिप पर पहुंचे थे की तरह धाम, और फिर शिप के जल में समाधि ले ली। ओह नहीं बॉस, यह सब सुनेगा तो गुस्से से पागल हो जाएगा। और उधर कुछ देर बाद विक्रम का अगला निशाना बना वागले का जुआघर। 2 मिनट में अपनी जान बचाना चाहती है तो जुआघर से बाहर निकल जाओ, वरना जुए घर में सबकी कब्र बन जाएगी। दाएं दाएं भागो। और जुआघर के मालिक जॉनसन, माइकल जैक, सनी, रोको उसे, जुए से बम से उड़ाना चाहता हूँ। और तीनों गने सामने हुई, घटा घटा। और फिर विक्रम की गोली कर जुटी दाएं। और फिर सुनो अनजान जॉनसन, मैं तुम्हारे इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ताकि तुम अपने बात के वागले से बता सको कि अगर यह और तबाही नहीं चाहता तो अपनी बिल से बाहर निकल ले, मुझे मुकाबला करे और अब भाग जाओ, वरना मलबे में दब जाओगे। और ठीक 2 मिनट बाद मलबे में बदलता चला गया। उस रात विक्रम को नींद नहीं आई। एक बार वागले मिल जाए, बस मेरी ज़िंदगी का आखिरी मकसद पूरा हो जाए। तभी वो चौंका, अरे यह फ़ोन की घंटी की आवाज़ ने तो पीटर के कमरे से आ रही है। टिन टिन टिन। इतनी रात गए पीटर को कौन फ़ोन कर सकता है? सुनना चाहिए। और पीटर फ़ोन सुन रहा था। हेलो हेलो मिस्टर पीटर, मैं वागले बोल रहा हूँ। ओ वागले, कहो कि इतनी रात गए फ़ोन किस फ़ोन से किया? पीटर,
तुम्हें विक्रम का साथ मेरा काफ़ी नुकसान कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम विक्रम के साथ छोड़ दो और मेरे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे कभी आदमियों को माल पर साथ नहीं करूँगा। और वैसे भी विक्रम कौन सा तुम्हारा सगा है जिसके लिए तुम अपनी और अपने आदमी की जान जोखिम में डाल रहे हो। मान लो आज जब मुझे ख़त्म कर दे आज वह मुझे ख़त्म कर देता तो कल को तुम्हारे ख़त्म करने की कोशिश करेगा। क्यों न हम जुर्म के खिलाड़ी हैं। इसमें उसे एक नफ़रत, सख्त नफ़रत है। मैं तुम्हारे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ और आज ही अगर तुम कल सुबह 9 बजे विक्रम को लेकर मेरे यहाँ पहुँच जाओ तो मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा। ठीक है। विक्रम कल तुम्हारे आगे होगा। विक्रम ने सुन लिया। इसका मतलब पीटर भी कच्चा खिलाड़ी निकला। दौलत ने उसे भी खरीद लिया। और फिर पीटर पागले की जगह टाइम बम फिट कर दिया। पीटर, अगर तुम गद्दारी कर दी पर उतर आए हो तो ठीक है, मैं भी तुमसे तबाह करके छोड़ूंगा। टाइम बम कल तुम्हें 9 बजे ही फट जाएगा। और सुबह होते ही आज कहाँ चले पीटर? मुझे वागले के अड्डे पर का पता चल गया है। आज हम उसे ख़त्म कर देंगे। और उधर बंगले में अब तैयार होना। जैसे ही पीटर और विक्रम मेरे हवाले करें तो गोली मार देना। समझ गए बॉस? और पीटर की कार तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सामने पुलिस चौकी है। मुझे वागले के यहाँ पहुँचने में खबर करनी होगी। और कार से अपना हाथ निकाल कर विक्रम ने कागज़ का पर्चा फेंका। अरे यह कागज़, अरे कार से कुछ गिरा है इंस्पेक्टर साहब। और हवलदार ने कागज़ इंस्पेक्टर को दे दिया। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप इस शहर के 2 खूनी गैंगों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस समय मेरे पीछे आ जाइए सावधानी से, क्योंकि वे लोग बहुत खतरनाक है। विक्रम आपकी तलाश है। और फिर हवलदार फटाफट जीप सबको बैठने के लिए कहो, उस विक्रम की कार में है। विक्रम। और 2 ही पल बाद जीप रवाना उस तरफ दौड़ पड़ी जिस तरफ कार गई थी। उधर वागले के अड्डे पर जैसे ही पीटर घुसा, दाएं दाएं इस पर जब साथ हैरानी सी हुई विक्रम को। पीटर, तुम तो मुझे वागले के सुपुर्द करना चाहते थे। विक्रम, पीटर जिसने एक बार दोस्ती कर लेता है उसका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ता। और तुम ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि शायद तुमने मेरे फ़ोन पर कल मेरी बातचीत सुन ली थी। हाँ पीटर, मैंने समझा तुम वागले को देने के लिए यहाँ आए हो। बम वाली बात विक्रम ने छिपा दिया। दोस्त पीटर पर कभी भूल से भी शक मत करना। वह समय बावली का हिसाब चुका करना है, इसलिए फ़ोन पर मैंने उससे बात की थी। ओह, मैंने पीटर की बातों को गलत समझ लिया, अर्थ समझ लिया। अब क्या हुआ? यह गोलियां किसने चलाई? पीटर ने। बॉस, वह विक्रम के साथ आया है। और वागले ने स्टेन गन उठाई और चल दिया। आ गया है तो अब जिंदा नहीं जाएगा। दोनों को गिर लो। चिंता मत करो, विक्रम हमारी काल बुलट है। और फिर सामने नजर आया वागले। पीटर, वह वागले वादे से मुकर रही हैं। विक्रम को हमारे हवाले कर दो वरना मारे जाओगे। और फिर वागले ने जंप लगाई और होती तो कार के नीचे होता। पीटर पहले वागले के साथियों को उड़ाना हुआ, कार घुमाओ। और फिर तेजी से कार चक्कर काटा। ढाई। तुरंत ही वह पागल हो गया उठा वागले। पीटर और लेकिन कार पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उतार दो पीटर। ठीक है, मैं अभी उतारता हूँ। और थोड़ी देर बाद
और फिर वागले ने विक्रम को लात घूसे बरस दाएँ दाएँ। और तभी इंस्पेक्टर संजय की फोर्स आ गई। संजय, पुलिस, खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दी जाएगी। और तभी बंगले वागले फुर्ती से स्टैंड गन पर झपटा। और विक्रम और पीटर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और पीटर तुरंत ही ढाल बन गया। पीटर मेरे दोस्त। और इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर गोली वागले को ठंडा कर दिया। पीटर, आंखें खोलो मेरे दोस्त। विक्रम, मैंने अपना दोस्ती निभा दी मेरे दोस्त। पीटर अचानक फट पड़ा, नहीं दोस्त नहीं। पीटर, मैं गद्दार हूँ, मैंने तेरी अड्डी पर टाइम बम लगा दिया, गद्दारी की है साएं। लेकिन पीटर यह सब सुनने के लिए जिंदा ना था। मैं गद्दार हूँ पीटर, मैं गद्दार हूँ। रिलैक्स विक्रम, रिलैक्स। और विक्रम ने घड़ी देखा। फिर, इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ चलिए, अभी भी 9 बजने 10 मिनट हैं। शायद पीटर के अड्डे के तबाह होने से बचा सकूं। और सीधी जीप चल पड़ी। और पीटर के अड्डे पर पहुंचे विक्रम ने तेजी से जीप से कूदा। विक्रम, कहाँ जा रही हो? 10 मिनट पूरे हो गए हैं। इंस्पेक्टर साहब, पीटर के अड्डे को अपने लगाए टाइम को निकालने जा रहा हूँ। और फिर विक्रम दो ही बम निकाल पाया कि उसी समय धड़ाम धड़ाम। और पीटर का अड्डा कर्ण फोड़ धमाके से गूंज उठा। और इसी बीच चीख दब गई और निश्चित रूप से विक्रम की धड़ाम। तमाम दोस्तों।